ये सुमन गाइस सबसे कम मैं काश चाहता नहीं चाहता हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर हम पाइथन के अंदर क्लासेस के बारे में जानने वाले हैं। ऐसे कि इससे पहले मैं कुछ और बात करूँ, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि बड़े दिन से ही जो वीडियो हमारी आ नहीं रही थी, तो सीन क्या था, वीडियो मैं बनाता बहुत हूँ बट मेरे पे अभी सारी हार्ड ड्राइव पे पड़ी हुई है। बट मेरे पे कोई ऐसा एप्लीकेशन है नहीं अच्छा एडिटिंग के लिए, ना ही मैं कोई एडिटर को हायर कर सकता हूँ, नहीं मैं प्रीमियम जो है एडिटिंग ऐप परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि पैसे अभी करंटली मेरे पे है नहीं। एंड मैं अभी करंटली सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए पैसे पैसे ले नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैं जो है कंटेंट क्रिएशन में मैं अपना कंटेंट को बेटर बनाने का ट्राई करता हूँ, बट साथ ही में थोड़ी एडिटिंग स्किल्स पे चाहिए होती है जो मेरे पे है नहीं, ना ही मेरे पे एक अच्छा एडिटिंग एप्लीकेशन है। तो मैं अपना ट्राई करता हूँ अपने हिसाब से, मैं जो बेसिक एप्लीकेशन है उसी से एडिटिंग करके। चलो ये बात तो हो गई। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासेस, जिसके बारे में हम इस वाली वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अब सबसे पहले इस वाली क्लासेस को, जो क्लासेस एक हाई लेवल चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पार्ट होता है, ओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपको इससे पहले अगर आपने जब फंक्शंस नहीं आता, आपको फंक्शंस इससे पहले अगर आपको नहीं आता, तो जाके आप फंक्शंस की जो मेरे वीडियो है आप वो देख सकते हो, या तो आप यार यूट्यूब पे बहुत सारी फंक्शंस की रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो सब देख सकते हो। बट मैंने अपनी वीडियो में ज़्यादा ऐसे कोई बकवास की नहीं है, स्ट्रेट टू द पॉइंट क्या होता है, फंक्शंस कैसे बनाते हैं एंड ऑल दैट मैंने सिखाया है, तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद जो है ये क्लासेस, तो देखो क्लासेस बेसिक आप समझ सकते हो क्लास क्या होता है, बट आपका जो हाई लेवल चीज़ होती है क्लासेस में, उस पर आपको फंक्शंस का काम होता है। तो अब चलो हम जान लेते हैं क्लासेस होता है क्या है। ये है एक बॉक्स, तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इट्स एन ऑब्जेक्ट ओबीजे, एंड मैं माउस से लिख रहा हूँ तो यार राइटिंग तो थोड़ी खराब हो ही गई। ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट के पास क्या स्पेसिफिकेशंस है, एक हाइट है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, बस। एंड आप इसका और भी दे सकते हो, लाइक इनर का कलर कलर दे सकते हो, और भी आप अपने हिसाब से इसकी कोई भी जो है प्रॉपर्टीज दे सकते हो, प्रॉपर्टीज, और अपने हिसाब से जो भी है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। तो यही अगर आप लाइक क्लासेस देखते हो, क्लासेस एक ऑब्जेक्ट बनाता है या एक एंटिटी बनाता है जिसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटिटीज का आप हाइट रख सकते हो, या जो भी लाइक एंटिटी का नेम और एनीथिंग आपके हिसाब से आपको जो चाहिए। एक क्लास जैसे मान लो एक स्कूल की क्लास होती है, मान लो। तो स्कूल की क्लास में क्या होता है, मतलब चलो ये मेरे सबसे इतना सही एग्जांपल रहेगा नहीं, क्योंकि उस पर थोड़ा और वियर्ड सा चीज़ें आती है, लाइक स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट, तो उसको छोड़ते हैं। एक क्लास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक जो भी प्रॉपर्टीज है, या ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें आप एक क्लास के अंदर डाल सकते हो। सीधा सीधा ऑब्जेक्ट की कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल्स, एंड ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स आप एट दी एंड जाके चेंज भी कर सकते हो, कि अब हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर प्रॉपर्टीज वही सब रहेगी, प्रॉपर्टीज लेंथ ब्रेथ हाइट कलर एंड ऑल दैट ही रहेगी, बट लेंथ ब्रेथ हाइट एंड कलर की वैल्यूज बदल जाएगी। तो ये तो होगा चलो व्हाइट बोर्ड का, जितना तो ये व्हाइट बोर्ड का सीन हो गया है। अब चलो चलते हैं हम कोडिंग की स्क्रीन के अंदर। डेस्कटॉप में बना लिया जाए अपना फोल्डर क्लासेस नाम से, इसके अंदर जाके इसको भी इस के अंदर चालू कर लिया जाए, ऑल सेट। So the first thing over here, यार क्लासेस वाला फोल्डर चालू करना था। सेलेक्ट फोल्डर, here we go। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं main.py की फाइल बना लेता हूँ। क्लासेस बनाने का कीवर्ड क्या होता है, क्लासेस बनाने का कीवर्ड सिर्फ आपको क्लास लिखना है, एंड उसके बाद क्लास का नाम लिख। मैंने एक बॉक्स के बारे में सोचा करने, तो बॉक्स की लाइक एक स्पेसिफिक लेंथ होती है जिसको एक डिफॉल्ट लेंथ में अगर दे दूं तो मान लो 25 सेंटीमीटर, या आप यूनिट दे नहीं सकते सेंटीमीटर मीटर और दैट। एक ब्रेथ होती है, मान लो 36 सेंटीमीटर और दैट। कलर होता है मान लो यहाँ पे करंटली रेड, एंड और क्या बोल रहे, नेम होता है मान लो रेक्टेंगल, ओके ठीक है। ये एक बॉक्स की स्पेसिफिक चार प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे गिना दिया, बाकी आप और अपने हिसाब से जो भी लेके एक एंटिटी बना सकते हो प्लेयर नाम से, एंड उसकी और प्रॉपर्टीज जो भी, ये मैं एक बेसिक एग्जांपल के तौर पर रख रहा हूँ। अब मैंने ये जो है एक बॉक्स बना दिया है, a इज इक्वल टू दिस बॉक्स, मतलब एक वेरिएबल a है
या हमारा पहला जो वेरिएबल है, मान लो ए ही मैंने नाम रख दिया, ए इक्वल्स टू बॉक्स। प्रिंट करूंगा अगर मैं ए को, तो क्या प्रिंट हो सकता है, तब देखते हैं कुछ प्रिंट होगा कि नहीं। लेट्स सी गाइस। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया अपना बॉक्स जो है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, जिसकी लोकेशन भी यहाँ पे आ गई। चलो इसकी हम लोग को जरूरत थी नहीं, ये बस क्योंकि ये क्लास की मैंने कुछ स्पेसिफिक मांगा नहीं है। बट अगर मैं लिख दूँ प्रिंट ए डॉट लेंथ एंड देन इफ आई रन इट, 25 इसकी लेंथ आ गई। प्रिंट ए डॉट लेंथ के साथ अगर मैं कर दूं प्रिंट ए डॉट ब्रेथ, साथ ही प्रिंट ए डॉट कलर एंड ए डॉट नेम, ठीक है। ये तो मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो चलो ये तो हमारा प्रिंट हो चुका है, ए का लेंथ, ए का ब्रेथ, ए का कलर, ए का नेम। हम इसको क्या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स का नेम, लेट्स सी, बॉक्स का लेंथ एंड ऑल दैट, हाँ लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे करंटली ये जो बॉक्स है यही ए के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अगर वहीं मैं देखो ए को मैं चेंज कर दूंगा, ए का नेम अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ट्रायंगल कर सकता हूँ। वैसे फिलहाल है नहीं, बस स्टिल मैंने इसको ट्रायंगल कर दिया, देखो ट्रायंगल आ गया है। अब वही अगर लाइक मेरे को एंटिटीज का कुछ वैल्यूज बदलना है, मेरे को एक बॉक्स है, पहला बॉक्स है जिसका ये स्पेसिफिक, ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है, ये जो है डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज आप इसके अंदर सेट कर देते हो। तो अगर आप सिर्फ इसको कॉल आउट करोगे एंड उसके बाद इसका जो है चीजें प्रिंट आउट करना चाहते हो, तो ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इसकी प्रिंट हो गई। बट वहीं अगर आप इसके नीचे बी इक्वल टू बॉक्स या एक अपना दूसरा कोई सा भी क्लास, उसके बाद आप बी का आप वैल्यूज बदल सकते हो, बी डॉट नेम इज इक्वल टू लाइक स्क्वायर, एंड एज वी नो स्क्वायर का लेंथ एंड ब्रेथ सेम रहता है, तो 12 एंड इसको भी 12। बट इस समय बी का कलर जो है थोड़ा डिफरेंट है, इस समय बी का कलर है ग्रीन। अब अगर मैं बी की प्रॉपर्टीज शो करना चाहूँ, कॉपी करता हूँ इसे मैं एंड ये देखो, ये देखो, तो देखो बी की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। तो देखो मैं मतलब बेसिक क्या समझाना चाहता हूँ, एक आपने बॉक्स बना दिया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, एंड उस ऑब्जेक्ट की कुछ आपने स्पेसिफिक डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज अगर आप उसके अंदर देना चाहते हो दे सकते हो। एंड उसके बाद आप डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज ऐसे यूज कर सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि एक बॉक्स का आप लेंथ एंड ब्रेथ अपने हिसाब से जैसे भी। अब इसका एक और मैं आपको यूज दिखा देता हूँ। मान लो आप एक गेम बना रहे हो एंड उस पर आपको एक एनपीसी चाहिए, प्लस एनपीसी, ओके। एंड इस पे एनपीसी का जो नेम है वो है डिफॉल्ट। मैं बेसिकली अगर कहीं यूज करता हूँ तो मैं इसका नाम डिफॉल्ट ही यूज करता हूँ, क्योंकि ये डिफॉल्ट नहीं है। एंड इन फ्यूचर अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं इसको कर सकता हूँ। एज मैं बेसिकली 0 ही रखता हूँ, क्योंकि बाद में मैं चेंज करना है इसको। एंड इसका अगर लाइक मेरे को करना है कि हैज हेयर ट्रू, एंड और क्या कर सकते हैं, नेम हो क्या, एज हो गया, हाइट इन सेंटीमीटर्स तो 0 सेंटीमीटर मैं ऐसे बेसिक रखता हूँ, एंड वेट इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये जो है एनपीसी की 5 प्रॉपर्टीज हमने बना ली है। अब इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज को हमको अगर यूज करना है कि एनपीसी बनाना है, तो उसको मैं यूज कर सकता हूँ। लाइक अपना पहला एनपीसी का नाम हो गया ए इक्वल्स टू एनपीसी, ओके। एंड ए का जो नेम है वो हमने रख लिया है स्टीव। ए का जो एज है वो हमने रख लिया है 84, एज नहीं सॉरी, ए का एज, ए का जो हैज हेयर है, स्टीव के पास बाल है ना। ए का हाइट कितना होता है यार एक प्लेयर का हाइट, मान लो 140 सेंटीमीटर लेते हैं। एंड ए का जो वेट है दैट इज लाइक कितना ही मान दे 50 रख लेते हैं, 50 केजीज एंड ऑल दैट। अब अगर मेरे को इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पे शो करना है तो प्रिंट कर सकते हैं ए डॉट नेम कॉमा ए डॉट एज कॉमा ए डॉट हैज हेयर कॉमा ए डॉट
height, a dot weight. Here we go. Steve 84 to 140 50 and if अगर लाइक आप कोई बड़ा कोई गेम बनाना चाह रहे हो तो उस पे आप जो है लाइक इसको यूज कर सकते हो। एक्चुअली ये एक्चुअल में बहुत यूजफुल हो सकता है वहाँ पे। तो बट पाइथन से बड़ा गेम तो मैंने कभी सोचा नहीं है यार। बहुत मतलब पाइथन इज नॉट टू गुड फॉर गेम डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। आप उसके लिए सी शार्प सीख लो तो बेटर है। बाकी ये जो है बेसिक्स भी मैंने आपको समझा दिया क्लास क्या होता है। एक क्लास बेसिकली एक कैटेगरी बना सकते हो या एक ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया एंटिटी जो भी आप कहना चाहो वो कर सकते हो। तो अब चलो मैं जहाँ से आपको पहले बोला था कि क्लास में आप एक्चुअल में फंक्शंस का आपका काम आते हैं। तो चलो मैं न्यू फाइल बना के new.py इसका जो है आपको काम दिखाता हूँ। मान लो मैंने एक क्लास बना लिया क्लास बॉक्स नाम से एंड इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज रख देता हूँ लाइक बॉक्स की लेंथ हो गया 42 एंड ब्रेथ हो गया 36 एंड कलर हो गया रेड। तो ये 3 वैल्यूज काफ़ी है। अब अगर लाइक मुझे इस पे कुछ भी एक फंक्शन बनाना है इसके अंदर ही अंदर तो मुझे क्या करना होगा डेफ फंक्शन का नाम फंक्शन देखो फंक्शन बनाना आपको आना चाहिए होता है डेफ से बनता है। फंक्शन का नाम लाइक एनीथिंग एंड प्रिंट करो ए प्रिंट थोड़ा से प्रिंट ऐसे कर लो। अब देखो अगर आपको इसके अंदर की चीज़ें को एक्सेस करना है लाइक अगर मेरे को लेंथ को एक्सेस करना है LENGTH ऐसे नहीं कर सकता। मैं बॉक्स डॉट लेंथ करने का ट्राई करता हूँ। क्या ये वर्क करेगा? एक्चुअली मैंने इसको जो रन किया नहीं है तो आई नीड टू लाइक a इक्वल्स टू बॉक्स एंड बॉक्स या a डॉट एनीथिंग को रन किया जाए। हाँ अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है इस पे एक आर्ग्यूमेंट हमने दिया है मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट इसके अंदर ले रहा है। अगर लाइक जिसको फंक्शंस आता है उसको पता होगा इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट ही ले रहा है अपने अंदर। भले हमने यहाँ पे कुछ इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दिया नहीं लाइक हेलो और एनीथिंग ये फिर भी एक इसके अंदर ले रहा है पर हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफाई किया नहीं कि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट इसको लेना है कोई वैल्यूज को लेनी है। तो कौन से वैल्यूज ले रहा है ये वैल्यूज इन सब की ले रहा है एंड इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं सेल्फ। अगर आप एक क्लास के अंदर हो तो ये सेल्फ जो है ये आपको दिखाता है कि आप इस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हो एंड सेल्फ डॉट लेंथ आपका जो है यहाँ पे इसका लेंथ दिखा देगा स्पेसिफिक क्लास का सेल्फ का। ओके ये तो सबसे पहली चीज हो गई। अगर मुझे लाइक इसके अंदर a कॉमा b कॉमा c एंड मैं इसके अंदर की चीजें भी बता सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल्स टू a self dot breadth equals to b self dot color equals to c। तो ये इस स्पेसिफिक बॉक्स जो हमारा क्लास है इसका बेसिक जो चीज़ें हैं बेसिक प्रॉपर्टीज है ये इसके अंदर है ABC के अंदर है। अगर मैं लाइक इसको ऐसे रन कर दूं दिक्कत आ जाएगी क्यों ABC की हमने तो वैल्यू दी नहीं है सेल्फ की दे दी है लेकिन ABC की तो हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं है। तो यहाँ पे इशू क्या हमने ABC की वैल्यू दी है तो चलो इसको पास कर लेते हैं 45 एंड 56 एंड ग्रीन हमने पहले क्या दिया था पहले रन दिया था ना। ओके here we go and let's see when print those values print self dot length comma self dot breadth comma self dot color yeah 45 56 एंड ग्रीन जो हमने यहाँ पे वैल्यूज दिए वो यहाँ पे आके चेंज हो चुके हैं इसके साथ। ओके तो ये जो सेल्फ है इसके अंदर की चीजें को चेंज कर रहा है बट अगर लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये जो चीज़ है आई डोंट वांट टू राइट ऑल दिस मैं इजी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसको हम बनाते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये क्लास के अंदर होता है एंड आप जब इसको बनाते हो तो आपका ये ऑटोमेटिक रन कर जाता है अगर आप क्लास को यहाँ पे रन करिए। जैसे जब मैंने क्लास का एक वेरिएबल दे दिया है a इक्वल्स टू बॉक्स। ओके सो a इक्वल्स टू बॉक्स मैंने इसकी क्लास का अब मैंने यहाँ पे क्लास को बेसिकली रन किया है इस क्लास को बॉक्स को कॉल आउट किया है। तो ये जैसे हम इस बॉक्स को कॉल आउट करेंगे ये जो चीज़ें यहाँ पे रन हो जाएगी एंड मैं इसके अंदर जो है अपनी कुछ पैरामीटर्स डाल सकता हूँ लाइक A B and C यहाँ पे आ चुके हैं जो INIT के अंदर है ना A B and C तो लाइक 32 45 45
ABC। ओके, ये जो चीज़ें हमारी आ गई। अब यहाँ पे हम इसका यूज़ कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ पे हम जैसे कि एक बॉक्स बना रहे हो, हम बॉक्स के साथ साथ ही हम बोल सकते हैं कि बॉक्स के लेंथ, ब्रेथ एंड कलर क्या होना चाहिए। जैसे हमने पहले क्या किया था, इसको हमने ए डॉट हाइट एंड ऑल दैट, ए डॉट लेंथ एंड ऑल दैट, इस हमने खुद से मैनुअली चेंज किया था। ये हम बेसिकली यहाँ पे साथ के साथ ही इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं इसको नहीं आने तो ये भी आप हटा सकते हो, सीधा सीधा ये बस चेंज हो जाएगा। आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज जो देना चाहते हो देना दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इसके अंदर ये इनिट का फंक्शन यूज करना है, ए बी एन सी पैरामीटर्स दे दो एंड ये जो सेट डॉट लेंथ, ब्रेथ, कलर, ऑल दैट आप इसको ए बी एन सी से यूज कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल इन क्लासेस जो आपको सीखने की एक्चुअल में ज़रूरत है। एंड आपको मैंने बेसिक्स समझा दिया इसको कैसे यूज़ करना है। आप इसको अपने हिसाब से जैसा आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर लो, बाकी मैंने बेसिक्स तो समझा ही दिया। तो ये वीडियो के लिए इतना ही गाइस। वीडियो कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।